नमस्कार। आइए हम आज पुनः हमारे अध्ययन के क्रम में बीए भाग प्रथम जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित आधुनिक काव्य के छायावाद की काव्य धारा का अवगाहन कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत हम आज महादेवी वर्मा की कविता प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय लें महादेवी वर्मा का। तो महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की अनूठी रहस्यवादी कवयित्री, छायावादी कवयित्री, प्रकृति का अनन्य प्रेम व्यक्त करने वाली अभी तक अपने कविताओं के माध्यम से ऐसी कवयित्री, उनका हम अध्ययन करेंगे। इनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं उनके अंतर्गत हम निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और दीपशिखा, ये इनकी प्रमुख संकलन हैं काव्य के। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने अज्ञात सत्ता जो ब्रह्म हम मानते हैं को अपना प्रियतम मानकर उसी के प्रति अपना प्रणय निवेदन उन्होंने अपने काव्य में किया है। उसके अनंत विरह में प्राप्त होने वाली अनुभूतियों को वे अपनी हर कविता के अंदर व्यक्त कर रही है। वे मूलतः मिलन चाहती ही नहीं, विरह से इतना गहरा उनको प्यार है कि वो सदैव विरह में ही डूबी रहना चाहती है और विरह के ही उन्होंने गीत गाए हैं। बीच बीच में मिलन की जो आकांक्षा उन्होंने व्यक्त की है वो अपनी कविताओं में उन्होंने की है। तो किंतु हम यह भी देखें कि समग्रतः वे विरह की और वेदना को ही अब प्यार करती हुई अपनी कविताओं को लक्षित करते। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चूर हूँ, ये उनकी प्रमुख पंक्ति है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो विरही कवि थी, इसीलिए मीरा कहा गया है इन्हें, आधुनिक मीरा। मीरा के भी विरह के ही गीत है कृष्ण के प्रति और इसीलिए उनको मीरा कहा गया है। तो ऐसा भी माना जाता है कि क्या महादेवी की जो प्रणयानुभूतियाँ हैं वो आध्यात्मिक है। विद्वानों ने ऐसा संदेह किया, किंतु ऐसा नहीं है। वह अनुभूतियाँ जो मूलतः सांसारिक अनुभूति है या अनुभूति की कल्पना है। अब माना यही जाता है कि महादेवी की रचनाओं में मूलतः लौकिक अनुभूति ही है, जिसे विविध कारणों से रहस्यवादी आवरण जो है उन्होंने पहनाया है। इस प्रकार से उनकी संवेदनाएं बहुत ही सुंदर है। तो हम आज अध्ययन करते हैं महादेवी वर्मा की कविता, प्रथम कविता जो कोर्स में है पाठ्यक्रम में, उसको हम देखते हैं वसंत रजनी। देखिए बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने वसंत रजनी कविता का किया है। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी। वसंत ऋतुओं की रानी है और उसकी रात्रि कितनी सुंदर होती है। उसकी रात्रि कितना सुकून देने वाली है और सुकून नहीं, उसकी रात्रि को मानवीयकरण करके कवयित्री ने किस प्रकार यहाँ प्रस्तुत किया है, महादेवी वर्मा ने किस प्रकार प्रस्तुत किया है, ये हम देखें। तो धीरे धीरे क्षितिज से उतरती हुई वसंत रजनी जो है वो वसंत रूपी रजनी है ना, रूपक अलंकार यही है। वसंत रूपी रजनी जो है, रात्रि जो है धरती पर आ गई। उसने तारों की वेणी, जो तारे आकाश में हैं उन सबको उसने अपने बालों के अंदर सजाया। वेणी कहाँ पहनते हैं? अपने केश में, केश सज्जा के लिए। तो एक नारी का वह सौंदर्य दिया है, मानवीकरण किया है कि उसने तारकमय नव वेणी बंधन, वो तारों से युक्त अपनी वेणी को बांध रखा है। और शीश फूल है ना, चंद्रमा का जो है शीश फूल पहन रखा है। शीश फूल एक आभूषण है जिसे सिर पर पहना जाता है ना, केशों को सज्जा करने के लिए। तो उस वसंत रजनी ने अपने सिर पर शीश फूल पहना हुआ है, यानी चंद्रमा रूपी सुंदर आभूषण पहना है। रश्मि वलय सित घन अवगुंठन, और रश्मि वलय यानी चांदनी की जो किरणें हैं उससे उसने अपने बालों को गूंथ रखा है। अवगुंठन है ना, गूंथा हुआ है। बाल जो जैसे केश सज्जा करते हैं, चोटी बनाते हैं तो गूंथ के बनाते हैं, तो
तो उन्होंने घने रूप में उन बालों को रश्मि की किरणों से, चंद्रमा की चांदनी की किरणों से उसने उसको गोल गोल घुमाकर गूथा हुआ है। मुक्ताहल अभिराम बिछा दे, ऐसी रात्रि के अंदर चारों तरफ मुक्त फल बिछा देने वाली, चारों तरफ मुक्त वायु व्याख्या अभिराम बिना रुके चारों तरफ आनंद की, सौंदर्य की जो है वो छवि बना देने वाली, अपनी चितवन से अपनी पुलकती आ वसंत रजनी, पुलकती हुई वसंत की रजनी चली आई है धरती पर। मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, जो हम जानते हैं वसंत में नए नए पल्लव निकल कर आते हैं पेड़ों के ऊपर, और वो जब वायु के साथ हल्का हिलते हैं तो उनकी मरमर, मन को छू लेने वाली उनकी ध्वनि आती है वह वायु के साथ। वो क्या है? उस वसंत रूपी रजनी की नुपुर की ध्वनि है, पैरों में पहने जाने वाले पायल की वो ध्वनि है। और अलिगुंजित पद्मों की किंकिणी, और उसने वो फूल, वो कमल के फूल जो खिले हैं उनके ऊपर भ्रमर मंडरा रहे हैं, उसकी उसने कमर पर किंकिणी बांध रखी है। पद भर पद गति से अलस तरंगिणी, वो अपनी पैरों की गति से, क्योंकि छम छम धीरे धीरे उसके चलने पर जो ध्वनि हो रही है, जो वसंत ऋतु के अंदर पेड़ों की मरमर ध्वनि है ना, भवरों की गूंजने की ध्वनि, जो ये सारी ध्वनियाँ हैं वो मानो धीरे धीरे अपने कदमों की चाल से अलस फैलाती हुई, एक आलस्य फैलाती, क्योंकि रात्रि को सबको निद्रा के अंदर सुलाती हुई वह रात्रि चली आ रही। तरल रजत की धार बहा दे मृदु स्मित से सजनी, वो अपनी मृदुल मुस्कान से चांदनी की धारा बहाती हुई, क्योंकि चांदनी चारों तरफ फैली हुई है, तो उससे वो तरल, चांदनी को क्या कहा? तरल, लक्षणा शब्द शक्ति देखो, तो तरल यानी नहीं रुकने वाली, चांदनी को पकड़ सकते हैं, बंधन में बांध सकते हैं नहीं, तो वो बिल्कुल तरल, जो बह जाने वाली, ऐसी धार बहा देने वाली मृदु हंसी से, मृदुल मुस्कान से वो बहाती हुई, विहसती हंसती हुई वसंत रूपी रजनी धरती पर चली आई है। पुलकित स्वप्नों की रोमावली, और फिर सब व्यक्ति, सारी धरती सपनों के अंदर खोई हुई, और सपनों के अंदर रोमावली, वो मानो उस वसंत रजनी की रोमावली, क्योंकि हर व्यक्ति आनंद है सपनों के अंदर। कर में हो स्मृतियों की अंजलि, अपने हाथों के अंदर यादों की अंजलि, यादों को अपने हाथों की जो अंजलि, दोनों हाथों को मिलाकर जो अंजलि बना लेते हैं, तो वो बहुत सारी यादों को हर व्यक्ति रात्रि को न जाने कहाँ से कितने पुरानी यादें इन सपनों के अंदर साकार हो जाती है। ये हम, आप और हम सभी जानते हैं कि हमारी कितनी यादें जो है वो आँखों के अंदर चली आती है रात्रि को। मलिया नील चल दुकुल अली है ना, तो चंदन की हवा बहा देने वाली ना, बहुत ही शीतल सुगंधित हवा बहा देने वाला दुकुल उसने पहना हुआ है, और वह चली आ रही है। इस प्रकार से फिर छाया सी श्याम विश्व को, घिर छाया सी श्याम विश्व, काली छाया के समान पूरी धरती को अभिसार बनी, पूरी धरती के साथ आकर मिल गई है। कौन मिल गई? विश्व के साथ वह वसंत रजनी अपनी काली छाया के समान धरती से आकर मिल गई है। अभिसार, मिलन, धरती के साथ वह रात्रि अपना मिलन करती हुई इस धरती पर चली आ रही है। छाया सी, यहाँ उपमा अलंकार है। धीरे सिहर उठता सरिता, है ना, रात्रि की हवा, शीतल हवा, और उससे ठंड के अंदर मानो सिहर जाता हुआ हर नदी का ओर। यहाँ मानवीयकरण, नदी का हृदय होता है क्या? नहीं ना, लाक्षणिकता नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कहा है, खुल पड़ते सुमन सुधा भर, हर पुष्प खिल जाता है वसंत के अंदर, और अपनी खुशबुओं को फैलाता हुआ, सुधा अमृत के समान जो खुशबू है वो फैलाता हुआ मचल आते पल फिर हर व्यक्ति के सामने। इतना सौंदर्य धरती का होता है कि मचल कर जो है वो हर पल, पुराने पल वापस लौट कर चले आते हैं। इतने सुंदर रात्रि, वसंत ऋतु की रात्रि हमारे सामने आ गई है। सुन प्रिय की पदचाप हो गई, पुलकित यह अवनी, यह धरती अपनी प्रिय वसंत रात्रि जो है वो उसको सुनती हुई, सिहरती हुई वह वसंत रजनी धरती पर चली आई है। तो बहुत ही छोटी संक्षिप्त
और आनंदित कर देने वाली एक चित्रात्मक छवि बिछा देने वाली है ना, चित्रात्मक भाषा। आंखों के अंदर मानो एक रात्रि, वसंत रूपी रात्रि जो है क्षितिज से उतर कर धरती पर किस प्रकार चली आई है, वो इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। उसका सौंदर्य कितना सुंदर है, उसे तारों की वेणी बना रखी है, शीश फूल लगा रखा है, और उसने रश्मि की, चांदनी की किरणों से, जैसे गोटे से अपनी बालों को गूंथ लेता है ना कोई सुनहरी तारों से, वैसे गूंथा हुआ है। वो धरती को आनंदित कर रही है। उसकी नुपुर की ध्वनि और उसकी किंकणी की जो ध्वनि है वो आलस्य फैला रही है, निद्रा का जो है वो सब जगह अपना साम्राज्य फैला रही है, और वो तरल ना धारा बहाती हुई, हंसती हुई इस धरती पर चली आई है वसंत की रजनी। सपनों के अंदर सारी धरती को पुरानी यादों की अंजलि देती हुई, और हवा मस्त आनंदित हवा, खुशबू युक्त वायु करती हुई, फिर शाम छाया से, काली रात्रि जो काली होती है उसके समान, छाया के समान इस विश्व के साथ अपना अभिसार करने के लिए, मिलन करने के लिए वो धरती पर चली आई है। और ऐसा लगता है धरती की सरिता नदियाँ जो है वो सिहर उठी है, खुल पड़ते पुष्प जो है वो अपनी अमृत वाली खुशबू को चारों तरफ फैला रहे हैं। इस प्रकार से एक एक पल मानो मचल जा रहा है, और वह सुंदर रजनी उतर के आई है, और उसकी पदचाप सुनकर जो है यह धरती पुलकित हो गई है। इसी प्रकार से सिहरती हुई वह वसंत रजनी इस धरती पर चली आई। तो बहुत ही सुंदर कविता है, प्रकृति का सौंदर्य है, वसंत रजनी का चित्रात्मक वर्णन है, मानवीय करण अलंकार संपूर्ण कविता के अंदर दिखाई दे रहा है। रूपक अलंकार भी है, यहाँ रूपक अलंकार भी प्रमुख रूप में है। उपमा अलंकार का वर्णन कवियत्री ने, महादेवी वर्मा ने इसमें किया है। प्रकृति सौंदर्य की यह कविता छायावादी कविता है। धन्यवाद।